नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दान पुण्य के महापर्व मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व है, तैयारियां तो आप कर ही रहे होंगे इस उत्सव को मनाने के लिए, लेकिन क्योंकि दान पुण्य का ये पर्व है तो राशि के अनुसार क्या दान किया जाना चाहिए, ये इसे लेकर भी सवाल आपके जहन में होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या पुण्य काल रहने वाला है 14 या 15, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि 2 दिन कहीं मकर संक्रांति मनाई जाती है, क्या उपाय इस दौरान किए जा सकते हैं ताकि जीवन में इसका सकारात्मक असर हो। तमाम अहम सवाल और इसकी बातचीत के लिए, इसके जवाब के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मुकेश शास्त्री जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। पंडित जी, सबसे पहला सवाल तो यही, क्योंकि हर बार होता है कि 14 या 15 मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी, तो इस बार क्या तारीख है और पुण्यकाल का क्या समय रहेगा? जी बिल्कुल, आइए शुरुआत करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि नया वर्ष 2025 आपको शुभ परिणाम दे, मंगलमय परिणाम दे, नौकरी में पदोन्नति मिले, नए वर्ष में व्यापार में पूर्ण लाभ मिले, सफलता मिले? क्या आप सिर से संबंधित, न्यूरो से संबंधित बीमारी से परेशान हैं, पैरालिसिस से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि नए वर्ष में आपके जीवन में, आपके घर में धन धान्य यश वैभव कीर्ति बनी रहे? यदि हाँ, तो मंगलवार दिनांक 14 जनवरी सन 2025 को सूर्य आराधना करना, तीर्थ स्नान करना, दान कर्म करना आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला दिन रहेगा। आपके सभी शारीरिक कष्टों को दूर करने वाला दिन रहेगा। लकवा, न्यूरोलॉजी से संबंधित सिर दर्द रोगों से पीड़ित जितने भी लोग बाग हैं, यदि मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करें तो निश्चित तौर पे वरदान स्वरूप में उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति इस वर्ष मंगलवार दिनांक 14 जनवरी सन 2025 को ही मनाना शुभ रहेगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। प्रातः 8:55 पर भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि मकर राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, अर्थात मकर संक्रांति लगेगी। मकर संक्रांति का जो पुण्य काल, जैसे आपने पूछा 14 या 15, तो 14 मंगलवार दिनांक 14 जनवरी सन 2025 को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। और जो पुण्य काल का जो समय रहेगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रातःकाल 8:56 से सूर्यास्त तक जो है वो पुण्य काल का समय रहेगा। आप सभी दर्शक इस पुण्य काल का लाभ उठाइएगा। इसी समय के अंदर मकर संक्रांति में पतंगे भी उड़ानी है, दान पुण्य भी इसी समय के मध्य में कीजिएगा। सूर्यास्त तक आप जितना दान पुण्य कर सके उतना दान पुण्य करिएगा निश्चित तौर पे। चूंकि वर्ष 2025 का प्रथम राशि परिवर्तन है, सूर्य प्रत्यक्ष में दिखते हुए देवता हैं, और यदि आपने सूर्य को प्रसन्न कर लिया तो सूर्य जीवन में मान सम्मान, राज कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि करवाने वाला ग्रह है। तो 2025 की शुभता प्राप्त करना चाहते हैं तो मकर संक्रांति पर, चूँकि बड़ा दुर्लभ संयोग बन पड़ा है मंगलवार, और सन 2025 का जो अंक के हिसाब से देखें तो 2025 का जो नंबर है उसके जो स्वामी हैं वो भी मंगल ही हैं, और मंगलवार के दिन ही मकर संक्रांति पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर आप सभी दर्शकों के लिए, देश दुनिया के लिए इस बार का मकर संक्रांति शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। पंडित जी, मकर संक्रांति का इस बार रूप क्या है और देश पर या आम जीवन पर इसका क्या प्रभाव रहेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका और आप सभी दर्शकों को जानने योग्य है। वर्ष 2025 में मकर संक्रांति प्रवेश काल के समय बालवकरण रहेगा। इस बार मकर संक्रांति का जो वाहन है वो बाघ रहेगा और उपवाहन घोड़ा बनेगा। मकर संक्रांति का वार नाम जो रहेगा महोदरी चौराणाम सुखदा रहेगा, और जो नक्षत्र नाम है वो भी महोदरी चौराणाम सुखदा रहेगा। भूत जाति की मकर संक्रांति अपने शरीर के ऊपर कुमकुम का तेल लगाकर पीले रंग के वस्त्र धारण करके प्रवेश कर रही है। चमेली के फूलों की माला धारण किए हुए है, हाथ में अस्त्र के रूप में गदा है, और चांदी के पात्र में खीर का भोजन करती हुई, खीर का भक्षण करती हुई अपनी कुमारी अवस्था में बाघ पर बैठी हुई अवस्था में दिन के प्रथम भाग में प्रवेश कर रही है। अतः आने वाला समय फिल्मी जगत, पत्रकारों, मार्केटिंग
स्कीम में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए मध्यम परिणाम देने वाला रहेगा। वाहन, अस्त्र, शस्त्र, कपड़े से जुड़े व्यापारियों को लाभ कम प्राप्त होगा। राजनीतिक पार्टियों, नेतागणों, मंत्री, राजपत्रित अधिकारियों के लिए भी मध्यम फलदायक रहेगा, थोड़ा कष्टदायक श्रेणी में आता है। सरकार की विशेष प्राथमिकता पिछड़े वर्ग को सबल बनाने में रहेगी। आतंकवादियों, देशद्रोही, अलगाववादियों के लिए कष्टकारक रहेगी, अर्थात इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उद्योगपतियों, व्यावसायिक लोगों के लिए शुभ फल प्रदान करने वाली रहेगी। उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस वर्ष उत्तम वर्षा का योग बनता है। चूंकि संक्रांति 45 मुहूर्त की है, 45 मुहूर्त की होने के कारण खाने की जो सामग्री है, भोजन सामग्री जो है, अन्न है, उसके दाम में कमी आती हुई दिखाई देगी। अशुभ प्रभाव से बचने के लिए संक्रांति प्रवेश काल के समय बैठना नहीं चाहिए, यानी जब संक्रांति प्रवेश करेगी उस समय बैठना नहीं चाहिए। और संक्रांति के जो मुख्य दान रहेंगे मकर संक्रांति के, लकड़ी का दान करना, अग्नि का दान करना, पंचांग का दान करना, तिल का दान करना, गुड़ का दान करना आप सभी दर्शकों के लिए शुभ रहेगा। बिल्कुल। और राशि के अनुसार अगर बात करते हैं, क्योंकि दान पुण्य का ये पर्व है, तो सबका बिल्कुल ध्यान रहता है कि हम दान पुण्य ज्यादा से ज्यादा करें और दान ऐसा हो जिससे पुण्य प्राप्त हो। अब राशि के अनुसार क्या दान करना चाहिए जिससे कि पुण्य की प्राप्ति हो? जी बिल्कुल। मंगलवार दिनांक 14 जनवरी सन 2025 को प्रातःकाल 8:55 पर सूर्य देव का महाराशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्ष 2025 का प्रथम राशि परिवर्तन है। सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव की राशि में यानी मकर राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य के इस संचरण का, इस गोचर का घर बदलने जा रहे हैं। पिता जो है वो अपने पुत्र के घर जा रहा है, लेकिन दोनों की बनती नहीं है। तो सूर्य के इस गोचर का प्रभाव आप सभी दर्शकों की राशियों पर पड़ने वाला है। तो सूर्य देव का मकर राशि में होने वाला राशि परिवर्तन आप में से किन दर्शकों को, किन राशि वाले लोगों को बनाएगा अमीर, किनके पास होगा गाड़ी, बंगला, पैसा, इन सब पे हम शुरुआत करते हैं। तो लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। शुरुआत करता हूं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सूर्यदेव आपकी राशि से 10वें भाव में, कैरियर के भाव में प्रवेश करेगा। सूर्य का ये गोचर आपके लिए मध्यम फल प्रदान करने वाला रहेगा। नौकरी हो या बिजनेस हो, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। नौकरी बदलनी नहीं है, जैसी चल रही है ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उसको चलाइएगा। बदलने का ख्याल अगर दिमाग में है तो निकाल दीजिएगा, अभी थोड़े टाइम रुक के। अब मैं बात कर लेता हूं मकर संक्रांति का महादान क्या रहेगा आपके लिए। तो आदित्य हृदय स्तोत्र की 14 पुस्तक विद्यार्थियों को दान कीजिएगा। सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से आपके भाग्य स्थान यानी 9वें भाव में होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज, सूर्य शनि के घर में बैठ रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि भाग्य का मिलेगा कम साथ। करनी होगी जी तोड़ मेहनत। डोंट डिपेंड ऑन योर लक, पुट योर 100% एफर्ट्स। नौकरी व्यापार में करना होगा संभल कर काम। स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है। मकर संक्रांति का महादान 5 किलो शक्कर का दान गुरुद्वारे में लंगर के लिए कीजिएगा, या किसी मंदिर में जो है वो भंडारे के लिए 5 किलो शक्कर का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि के 8वें भाव में होने जा रहा है, 8th हाउस में। क्या होगा महाराज, भाग्य पर डिपेंडेंसी कम रखनी होगी, मेहनत पर भरोसा ज्यादा रखना होगा। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। मकर संक्रांति का महादान 3 किलो हरे मूंग की दाल का दान वृद्धाश्रम में कीजिएगा। सूर्य के महाराशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 7th हाउस में 7वें भाव में होने जा रहा है।
द्वितीय भाव का स्वामी है और सूर्य का सप्तम भाव में राशि परिवर्तन होगा। तो क्या होगा? हो सकता है रुपए पैसों का बड़ा नुकसान, दाम्पत्य जीवन में आ सकता है बड़ा तूफान, वर्किंग सेक्टर में करना पड़ सकता है विवादों परेशानियों का सामना। मकर संक्रांति का महादान सफेद तिल, सफेद वस्त्र एवं साबूदाने, व्रत में जो साबूदाने खाते हैं उनका दान मंदिर में कीजिएगा। सूर्य के राशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं सिंह राशि के। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से छठे भाव में यानी शत्रु भाव में होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? उससे गुप्त शत्रु करेंगे आपको हैरान परेशान, बैक बाइटिंग करने वाले लोगों से सावधान रहना होगा, कोर्ट कचहरी वाद विवादों से बचकर रहना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी तभी मिलेंगे मनचाहे परिणाम। मकर संक्रांति का महादान क्या रहेगा आपके लिए? 1.25 किलो गुड़, एक मच्छरदानी और एक कंबल का दान किसी भी भिक्षुक को कर दीजिएगा। सूर्य के राशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 5th हाउस में पंचम भाव में होने जा रहा है। क्या होगा महाराज? बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो हमारे जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। मुझे आता है, मैं कर लूंगा महाराज, ऐसा नहीं, मेहनत करनी होगी। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, आलस्य को त्यागना होगा, आत्मबल को बढ़ाना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा। संतान संबंधित चिंताएं आपको कर सकती हैं परेशान। मकर संक्रांति का महादान क्या रहेगा आपके लिए? गौ माता को गुड़ खिलाइएगा, गरीब लोगों को कंबल वितरित कीजिएगा। निश्चित तौर पर सूर्य के राशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल पंडित जी, 6 राशियों के बारे में आपने बताया और 6 और अहम राशियां बाकी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, विस्तार से जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और ब्रेक से पहले हम पंडित जी से राशिवार जान रहे थे कि क्या दान पुण्य करना चाहिए। और पंडित जी, 6 राशियां हो चुकी हैं, 6 और राशि तुला से मीन, तो शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति पर राशि अनुसार आपको क्या दान करना है। भगवान कहता है कि तेरा तुझको अर्पण, जो तू मुझे देता है समय आने पे उसका लाखों करोड़ों गुना करके आपको वापस लौटा देता हूँ। इसलिए कभी भी जीवन में दान करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। और ये ऐसे आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मनुष्य जीवन मिला। जीव जनावर को थोड़ी ना दान करने का सौभाग्य मिलता है, हमें सौभाग्य मिला, तो हमें यथाशक्ति दान करना है मकर संक्रांति पे। तुला राशि से हम शुरुआत करते हैं आगे की। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, 4th हाउस में। चूंकि चतुर्थ भाव है तो जमीन जायदाद, माता के सुख में हो सकती है कमी। किसके? माता के सुख में हो सकती है कमी। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानियां बढ़ सकती है। मेंटल डिप्रेशन, मानसिक अवसाद आपको कर सकता है परेशान। नौकरी बिजनेस में शांत होकर ही आपको काम करना होगा। यू हैव टू बी केयरफुल। मकर संक्रांति का महादान क्या रहेगा महाराज? 11 अपाहिज लोगों को भोजन कराइएगा और संभव हो तो बैसाखियों का दान कीजिएगा। सूर्य के राशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 3rd हाउस में तृतीय भाव में होने जा रहा है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव। आलस्य को त्यागना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। भाई बहनों में आपस में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। नौकरी व्यवसाय में आ सकता है स्पीड ब्रेकर जैसा उतार चढ़ाव। मकर संक्रांति का महादान क्या रहेगा? कन्याओं के अनाथाश्रम में 11 किलो गाजर का दान कीजिएगा।
निश्चित तौर पर सूर्य के राशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से सेकंड हाउस में आपके फाइनेंशियल घर के अंदर होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? धन आएगा, धन जाएगा, पैसा आएगा, पैसा जाएगा। भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, अपने कर्म पर विश्वास रखना होगा और स्वास्थ्य का तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। पेट, त्वचा, हड्डी के रोगों से बचना होगा। मकर संक्रांति का महादान क्या रहेगा महाराज? 11 रजाई खरीद लीजिएगा। कितनी? 11 रजाई। और 11 रजाई का दान अंधे बच्चों के स्कूल में चले जाएगा, अनाथ आश्रम में चले जाएगा और वह अंधे बच्चों को रजाइयों का दान कर दीजिएगा। 11 तो मैंने आपको संख्या बताई है, मिनिमम, ज़्यादा करें तो अति उत्तम है। निश्चित तौर पर सूर्य के राशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि में ही होने जा रहा है। आपकी राशि में ही सूर्यदेव प्रवेश करने जा रहे हैं। तो क्या होगा? सूर्य दिमाग पे बैठेगा, शनि की राशि पे बैठेंगे तो क्या होगा? मानसिक परेशानियां करेंगी परेशान, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नौकरी बिजनेस में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एग्रेसिवनेस, क्रोध, गुस्सा आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। डोंट गेट टू बी फ्रस्ट्रेटेड विथ योर सेल्फ। मकर संक्रांति का महादान 5 किलो सफेद तिल के लड्डू फुटपाथ पर पल रहे बच्चों में बांटिएगा। अच्छे लड्डू लेके जाइएगा, जो फुटपाथ पे बच्चे बैठे रहते उनको खिलाइएगा। उनके चेहरे की प्रसन्नता आपके सूर्य के राशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से मुक्ति दिला देगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 12th हाउस, द्वादश भाव में होने जा रहा है। क्या होगा महाराज? जुआ, सट्टा, लॉटरी, पैसों का लेन देन, जमानत, गारंटी, अनैतिक कामों से रहना होगा आपको कोसों दूर। आमदनी के मुकाबले खर्चों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने के योग बनेगी। व्यर्थ के अपमान, अपयश से बचना होगा। किसी को पैसा दो तो ये सोच के देना वापस नहीं आएगा। किसी की गारंटी नहीं लेना। इन सब चीजों का ध्यान रखना। मकर संक्रांति का महादान गुड़ से बनी गजक कुष्ठ आश्रम के अंदर बांटिएगा। वो जो वहाँ पे कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, गजक खाएंगे, चेहरे की मुस्कुराहट आपके सूर्य के राशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों को 0 कर देगी, न्यून कर देगी। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से एकादश भाव में होने जा रहा है, 11th हाउस में। तो हमारे जो बिजनेसमैन दर्शक है उनको बिजनेस में बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग बिग इन्वेस्टमेंट इन 2025। पैसों के लेन देन में ध्यान रखना होगा, सौदेबाजी में ध्यान रखना होगा। वर्किंग सेक्टर में जो आपकी गति है ना, उस गति को कंट्रोल करके चलिएगा। मकर संक्रांति का महादान क्या रहेगा? ऊनी कपड़ों का, स्वेटर का यथासंभव दान मानसिक रोगियों के लिए पागल खाने चले जाइएगा। वहां पर जो मानसिक रोगी हैं उनको ऊनी कपड़ों का दान कर दीजिएगा। सूर्य के राशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि दान पुण्य का ही ये पर्व है और ऐसे में राशिवार क्या दान करने से पुण्य मिलेगा ये आपने पंडित जी बताया। लेकिन मकर संक्रांति के पर्व में वो कौन से चमत्कारी टोटके किए जा सकते हैं जिसका जीवन में प्रभाव सकारात्मक पड़े और बेहतर हो? जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय जो, देखिए सूर्य जो है वो एक प्रत्यक्ष में दिखते हुए देवता है। वो मान सम्मान सूर्य ही प्रदान करते हैं, नौकरी में तरक्की उन्नति वही प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले मैं उसी से संबंधित एक उपाय बता देता हूँ। हर किसी को मान सम्मान चाहिए, तो मान सम्मान प्राप्त करने के लिए क्या करें? मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करके लाल वस्त्र धारण कर लीजिए। लाल आसन पर बैठकर भगवान सूर्य की पूजा
कीजिएगा। एक बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर सूर्य देव की तस्वीर रख दीजिएगा। उस तस्वीर को या उसका यंत्र आता है उसको पंचामृत से स्नान करके धूप दीप जलाकर लाल रंग के पुष्प अर्पण कीजिएगा। लाल रंग की मिठाई का भोग लगाइएगा, गुड़ का भोग लगा दीजिएगा। ओम घड़ी सूर्याय नमः, ओम घड़ी सूर्याय नमः 28,000 जाप कीजिएगा। 28,000 नहीं हो तो 7,000 जाप कीजिएगा। सूर्यदेव की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। पूरे वर्ष सूर्यदेव की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगा। दूसरा जो है नौकरी से संबंधित, यदि नौकरी व्यवसाय को लेकर मकर संक्रांति पर हम कोई उपाय करना चाहें, ये कॉमन प्रॉब्लम है नौकरी बिजनेस के लिए, तो क्या करें? मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एक कलश में स्वच्छ जल भर दीजिएगा। उसमें थोड़ा सा गुड़, रोली, लाल चंदन या लाल पुष्प डाल दीजिएगा और दोनों हाथों को, जब भी सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं ना, तो उसका सिस्टम कैसे होता है, नियम क्या है, सूर्य देव को ऐसे जल चढ़ाओ और उसकी जो धार होती है, जल की जो धार है, उसमें से सूर्य के जो है वो दर्शन होने चाहिए। तो सूर्य देव को जल का अर्घ्य प्रदान करें। उसके पश्चात में लाल रंग की वस्तुओं का दान करना है। लाल रंग की वस्तुओं का दान करना है, तिल गुड़ का दान करना है। निश्चित तौर पर सूर्यदेव के आशीर्वाद से पूरे वर्ष 2025 में नौकरी बिजनेस में सफलता आपको प्राप्त होती है। अब एक और उपाय मैं आपको बताता हूँ। पढ़ने वाले बच्चे वो बहुत आजकल स्ट्रेस में हैं क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स हैं, यूपीएससी देनी है। महाराज 2025 में सिलेक्शन हो जाए और बोर्ड में अच्छे नंबरों से पास हो जाए तो कुछ उपाय बता दीजिए। 100% 100 में से 100 नंबर दिलाने वाला चमत्कारिक उपाय सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल के ऊपर। मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र के 108 पाठ करें। कितने? 108 पाठ करें। 3 से 4 घंटे लगेंगे। पतंग बाद में उड़ा लेना, पहले ये उपाय कर लेना। परीक्षा में 100 में से 100 नंबर लेकर पास होगे। यदि आप लकवा, सिरदर्द, आंखों की बीमारी, न्यूरो संबंधित बीमारी, पागलपन, मिर्गी के दौरे से परेशान हैं तो आपके लिए भी एक उपाय है। क्या करना है? मकर संक्रांति के दिन सिद्ध सूर्य यंत्र प्राप्त करके पंचामृत से स्नान करवाकर धूप दीप दिखाकर ओम घड़ी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करके गले में उस यंत्र को धारण कर लें। लकवा, सिर दर्द, आँखों की बीमारी, न्यूरो से संबंधित बीमारी, पागलपन, मिर्गी के दौरे से मुक्ति मिलेगी। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए जो है वो सोने की पॉलिश किया हुआ युक्त सूर्य यंत्र एक बाजोट पर लाल कपड़ा बिछाकर पंचामृत से स्नान कराकर उसे स्थापित कर दे। धूप दीप दिखाकर लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल गुड़ अर्पण करके और घड़ी सूर्याय नमः मंत्र का 7,000 जाप करें। फिर प्रतिदिन उस सूर्य यंत्र को पूजा में रखें और एक माला का जाप करते हैं। राजकीय सेवा का अवसर मिल जाए, गवर्नमेंट अफसर बन जाओगे। पंडित जी, आपने बताया कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नहीं करनी चाहिए, वो भी ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे कि किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, जो नहीं करना है। संक्रांति के दिन कुछ विशेष काम होते हैं जो नहीं करने चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या बातें नहीं करनी चाहिए? मकर संक्रांति के दिन किसी भी तरह के नशे जैसे सिगरेट, शराब, गुटखा आदि से खुद को दूर रखो। मकर संक्रांति के दिन महिलाओं को बाल धोनों से बचना चाहिए। उस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। मकर संक्रांति के दिन पेड़ पौधों की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप घर में गौ माता को पालते हैं तो मकर संक्रांति के दिन उनका दूध अगर दूध लेते हैं तो वो दूध अपने घर में काम में नहीं लेना चाहिए, उसका दान कर दीजिए। मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी को भी पवित्र रखना चाहिए। किसी से अपशब्द नहीं करें, मकर संक्रांति पे गुस्सा नहीं करें, मधुरता से पेश आए। स्नान और दान करके ही कुछ खाना चाहिए। पहले स्नान करें, दान करें, फिर कुछ खाएं और फिर पतंग उड़ाएं। अपने घर पर कोई भी साधु, भिखारी, बुजुर्ग कोई भी आता है तो बगैर उसे खिलाए पिलाए मत जाने दीजिएगा, खाली हाथ मत जाने दीजिएगा। जो संभव हो उसके लिए करिएगा। छोटे छोटे से उपाय हैं, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगी। पंडित जी, बस एक आखिरी सवाल कि दान पुण्य तो हम करते हैं और हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार करता है, लेकिन क्या कोई भी चीज़ दान करनी है उसकी संख्या 14 ही होनी चाहिए या फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से दान करना ज़रूरी है? फिर आप कुछ भी दान कर सकते हैं और कितना भी दान कर सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम इसीलिए कहते हैं श्वेता जी कि यथाशक्ति। यथाशक्ति
अगर आप अरबपति हैं तो 14 क्यों, आप 14 करोड़ वस्तुओं का दान करें, 14 लाख का दान करें, 14,000 का दान करें। और यदि जिसके पास में नहीं है 1 रुपए का ही दान करें। हम तो कह रहे हैं 5 रुपए का गोड़ी दान कर दो, 5 रुपए के सफ़ेद तिल का ही दान कर दो। उस दान का ही प्रभाव है, दान का ही महत्व है। ये जो संक्रांति लगती है, सूर्य जो है शनि की राशि में आते हैं तो मलिन हो जाते हैं, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। उस दुष्प्रभाव से बचने के लिए जो है वो दान का ही एकमात्र उपाय है। तो यथाशक्ति, और जो भी हमने दान बताए हैं, आपने दान को अगर समझा हो तो हमने दान क्या बताया है, वृद्धाश्रम में चले जाइए, हाँ, आप हॉस्पिटल के वार्ड में दान कर दीजिए, फलों का दान कर दीजिए, कन्याओं के अनाथ आश्रम में चले जाइए, अंधे बच्चों के उसमें चले जाइए, कुष्ठ रोगियों के आश्रम में चले जाइए, ऐसी जगह ओल्ड एज होम चले जाइए। ऐसी जगह पे यथाशक्ति दान करने से आप सोचिए, जब उन बुजुर्गों के चेहरे पे, उन बीमार व्यक्तियों के चेहरे पे जो खुशी आती है, उस खुशी का जो हमारे ऊपर कितना शुभ प्रभाव पड़ता है। इसलिए यथाशक्ति दान का महत्व है। बहुत शुक्रिया पंडित जी इस कार्यक्रम को बेहद खास बनाने के लिए, क्योंकि तमाम अहम सवाल हैं और जानकारी है जो हमारे दर्शक भी चाहते थे और आपके जरिए ये जानकारी उन तक पहुंची है। बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। पतंग उड़ाइएगा, लेकिन ध्यान से उड़ाइएगा, सुरक्षा का ध्यान रखिएगा और नया वर्ष आप सभी के लिए शुभ रहे, मंगलमय रहे, यही मंगल कामना। तिल गुड़ के लड्डू खाइए, पतंगबाजी कीजिए, परिवार के साथ बेहद अच्छा वक्त बिताइए, लेकिन दान करना बेहद जरूरी है। और दान करेंगे तो दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान आएगी और वो मुस्कान ही आपके जीवन में रौनक लेकर आएगी, यही हम भी कामना करते हैं। और इसी के साथ एक बार फिर आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।